मैं सांसद भी हूं, पेशे से वकील भी हूं। और चारा घोटाला और कतरा घोटाला में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील भी मैं ही हूं। कितनी लूट होती थी, कितना भ्रष्टाचार था, ये सभी जानते हैं। सोच है और हम लोग को ईमानदारी से कहा कि सबको एक निगाह से देखो। उस सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं। अब मखाना बोर्ड बिहार में बना है तो बड़ी हाय तबाह मची हुई है। हमारे गोपाल जी ठाकुर कहां है ना? मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। गोपाल जी हैं, अशोक यादव हैं, लोग बहुत घूमे हैं। मखाना कौन उगाता है? जो सबसे दलित होते हैं ना, वो मखाना उगाते हैं। और मखाना की संभावना बहुत थी, हम लोग की भी आग्रह थी, वहां के सांसदों ने कहा। लेकिन पूछ क्या रहे, मखाना बोर्ड बिहार में क्यों बन रहा है? सभापति जी, आज थोड़ा मेरी बुद्धि चकरा गई तो मुझे लगा कि सदन में थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। टी बोर्ड कहां है? कलकत्ता में। रबर बोर्ड कहां है? कोट्टायम केरला में, क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक चाय पैदा होती है आसाम के साथ, और केरला में रबर पैदा होता है। कॉफी बोर्ड कहां है? कर्नाटका में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कॉटन होता है। टोबैको बोर्ड कहां है? गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहां है? कोचीन केरला में। तो क्या केरला में मखाना होता है? क्या मतलब है इसका? अरे मखाना बिहार में होता है तो मखाना बोर्ड तो बिहार में ही खुलेगा ना। क्या सभापति जी, एक नारा हम लोग सुनते थे बचपन में, पढ़ना लिखना सीखो। तो मैं आज कहूंगा, कांग्रेस के मेरे मित्रों, होमवर्क करना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार इस देश का है ना। अब कह रहे हैं कि खाली दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव के लिए बजट आया, तो भाई आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात मान जाइए ना। जो मोदी जी कह रहे हैं, एक देश एक चुनाव, तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस सभापति जी, क्या मिडिल क्लास के लोग सिर्फ दिल्ली में रहते हैं? बिहार में नहीं है क्या? मुंबई में नहीं है? गुजरात में नहीं है? कलकत्ता में नहीं है? चेन्नई में नहीं है? केरला में नहीं है? ये कौन सी सोच है कि मिडिल क्लास को जो मिडिल क्लास को दिया गया है वो खाली दिया गया है यहां के लिए? ये बहुत सोच गलत है। जहां तक सर बात है बिहार की, सर बिहार के बारे में आज मैं बिहार के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचली हूं। बैठिए। अच्छा बैठिए। मानिए सर, बैठिए। सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पूर्वोत्तर के विकास की चर्चा की है और पूर्वोदय की भी चर्चा की है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं और पटना का सांसद हूं। विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और आज जो लोग कह रहे हैं, तो मेरा एक और परिचय है माननीय उपसभापति जी, कि मैं सांसद भी हूं, पेशे से वकील भी हूं। मुझे प्रभु राम लल्ला और हिंदुओं का केस अयोध्या में बहस करने का सौभाग्य मिला हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में। और चारा घोटाला और कतरा घोटाला में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील भी मैं ही हूं। स्वर्गीय सुशील मोदी हमारे पिटिशनर थे। उस 15 साल में बिहार में क्या होता था, कितनी लूट होती थी, कितना भ्रष्टाचार था, ये सभी जानते हैं। आज जब बिहार बदल रहा है तो परेशानी हो रही है क्या? आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है तो दर्द हो रहा है क्या?
बिहार का विकास हो रहा है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि ये विकास। ठीक है, बैठिए। अच्छा, अब आप बैठिए। अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। सभापति जी, आज इस पूर्वांचल से बाबू कुंवर सिंह आते हैं, पूर्वांचल से विद्यापति आते हैं, इसी पूर्वांचल से भिखारी ठाकुर आते हैं, इसी पूर्वांचल से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आते हैं, इसी पूर्वांचल से रामधारी सिंह दिनकर आते हैं और इसी पूर्वांचल से भारत रत्न गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर आते हैं, जिन्होंने विकास का काम किया है। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है, हमारे तो प्रधानमंत्री जी काशी से ही सांसद है, पूर्वांचल से सांसद है, बैठे हुए हैं सब पूर्वांचल से। हाँ सब धन्यवाद। और हमारे धर्मेंद्र यादव जी कहां बैठे हुए हैं कि गायब हो गए? आप बैठिए बैठिए बैठिए। आजमगढ़ भी पूर्वांचल में आता है, धर्मेंद्र बाबू ध्यान रखिए, बैठिए। सर, आज पूर्वांचली दिल्ली में बसे हुए हैं, देश भर में बसे हुए हैं। आज तो मैं सर आज इस सदन में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आप 5 मिनट समय दीजिए। ये पूर्वांचली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, फिजी कहां कहां नहीं गए अंग्रेजों के द्वारा 150 वर्ष पहले गुलाम बनाकर। और वहां पर सर गिरमिटिया घाट है, तो गिरमिटिया घाट है तो मैंने जानने की कोशिश की क्यों गिरमिटिया है, तो बताया गया कि उनको गिरमिट घाट में लेकर आते थे। आज उस संघर्ष से वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, तो हमें उस पूर्वांचलियों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज जो ये पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा, ये महामहिम राष्ट्रपति ने एक बात कही है। एक अंतिम बात जो मुझे कहनी है सभापति जी, सरदार पटेल के 150 वर्ष पूरे हो गए, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। हमने क्या उनके साथ न्याय किया? क्या बड़े सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने उनको याद किया है। और मैंने कई चीजें पढ़ी दुर्गादास की किताब से, और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। क्यों? देश के रत्न थे ना। 550 रियायतों में एक को छोड़कर बाकी सब रियासतें सरदार पटेल ने हैंडल किया, वहां कोई समस्या नहीं है। एक नेहरू जी ने हैंडल किया कश्मीर को, नरेंद्र मोदी को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और आज वो चुनाव होकर आज सरदार पटेल के साथ यह अन्याय क्यों? आज मैं उनके 150वीं जयंती पर यह बात उठाना चाहूंगा। माननीय स्पीकर सर, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 91 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। अगर 91 में परिवार के लोग प्रधानमंत्री होते तो फिर भी यह काम नहीं होता, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। मौलाना आजाद मरे 1959 में, एक महान देशभक्त, उनको आपने नहीं दिया भारत रत्न। क्यों नहीं दिया? आपने बीच में बहुतों को दिया, चलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरदार पटेल को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को मिला भारत रत्न 1992 में, 1959 में मरे इतने दिनों के बाद। यह है इनकी सोच। तो अटल जी की बात आती है, छोटे सोच से कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों आलोचना सरदार पटेल की? क्यों आलोचना मौलाना आजाद की? क्योंकि दोनों नेहरू जी से सवाल पूछते थे।
मैंने डॉक्यूमेंट से उनको दिखाया है। आज जब आजाद भारत 75 इयर्स हो गया है, तो हमें लगता है कि हमें इन सवालों को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, इन सवालों को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने, स्पीकर सर, एक और बात की है, और वो क्या है कि उन्होंने सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की बात की है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं लेना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इस सदन में कुछ कहने की इच्छा है, स्पीकर सर। बहुत से मित्रों को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर थे। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत प्रामाणिक जज थे। जब उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर इस्तीफा दिया और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने, तो गए कश्मीर कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, और उनके एक सेक्रेटरी थे 25 साल के, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और वो जब माधोपुर की चौकी से घुसे, उन्होंने कहा, अटल बिहारी जाओ देश को बताओ मैं कश्मीर में बिना परमिट के घुस गया। एक हम लोग बचपन से एक बात कहते हैं माननीय स्पीकर सर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और आज जब कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है कस करके, तो लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सही हुआ। अध्यक्ष जी, राजेंद्र बाबू 370 के पक्ष में नहीं थे, और सरदार पटेल भी नहीं थे। सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे वी शंकर आईसीएस। उन्होंने किताब लिखी है, और उस किताब में जब सरदार पटेल लौट करके आए तो पूछा कि आपने क्यों मान लिया? कहा, देखो नेहरू जी मुझसे बात करके अमेरिका चले गए, सरदार पटेल इसको देख लीजिएगा। अब गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको मूव किया, सारे कांग्रेसी खिलाफ में थे। सुनिए आप, ये क्यों कर रहे हैं हम? हैदराबाद को नहीं दिया, जूनागढ़ को नहीं दिया, क्यों दे रहे हैं कश्मीर को? तो सरदार पटेल ने सबको समझाया। तो बाद में उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये ठीक हुआ, तो उनका जवाब था, गलत तो हुआ है। जिस दिन इस देश में एक बहादुर प्रधानमंत्री आएगा, इसको खत्म कर देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।